राम सेतु। ये वही राम सेतु है जो भगवान राम की वानर सेना ने भारत के पंबन आइलैंड से श्रीलंका के मन्नार आइलैंड के बीच समुद्र में बनाई थी। नासा के सैटेलाइट लैंडसैट 7 ने भारत के पंबन आइलैंड और श्रीलंका के मन्नार आइलैंड के बीच के समुद्र में एक 30 किलोमीटर लंबी एक पुल की तस्वीर खींची। जब इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर डाला तो इस तस्वीर को देखने के बाद सबके मन में एक ही सवाल उत्पन्न होते हैं कि क्या भगवान राम सच में भारत में जन्म लिए थे और क्या वानर सेना ने सच में राम सेतु का निर्माण किया था। चलिए राम सेतु के इतिहास को जानने के लिए हम दो दुनिया में चलते हैं। सबसे पहली दुनिया है आस्था और भक्ति की और दूसरी दुनिया है विज्ञान की। सबसे पहले चलते हैं आस्था की दुनिया में। त्रेता युग में जब लंका के राजा रावण ने भगवान राम की पत्नी सीता का अपहरण कर श्रीलंका लेकर चला गया तो सीता माता को वापस लाने के लिए भगवान श्री राम ने लंका जाने की कोशिश की, लेकिन श्रीलंका पहुंचने के लिए उन्हें गहरे और विशाल समुद्र को पार करना था। तब भगवान राम ने समुद्र के देवता से रास्ता मांगा, पर जब समुद्र देव ने उन्हें रास्ता नहीं दिया तब नल और नील नाम के दो वानरों ने समुद्र के ऊपर पुल बनाने की सलाह भगवान राम को दिया, क्योंकि नल और नील को यह वरदान मिला हुआ था कि वो दोनों जिस पत्थर को भी छुएंगे वो पत्थर पानी में तैरने लगेगा। ये बात सुनकर भगवान राम ने समुद्र के ऊपर पुल बनाने की अनुमति उन्हें दे देते हैं। इसके बाद नल और नील की लीडरशिप में वानर सेना ने पुल को बनाना शुरू किया। बड़े बड़े पत्थरों पर राम नाम लेकर वो समुद्र में डालते गए। हैरानी की बात तो ये थी कि समुद्र में पत्थर डूबने के बजाय ऊपर तैर रहे थे और 5 ही दिन में 30 किलोमीटर लंबा एक पुल बनकर तैयार हो गया। इस पुल को बनाने में एक गिलहरी भी उनकी हेल्प की थी। इस पुल का नाम राम सेतु और नल सेतु रखा गया, क्योंकि यह पुल नल की लीडरशिप में बनाई गई थी। इसके बाद भगवान राम और उनकी वानर सेना ने इस पुल से श्रीलंका पहुंचे और रावण का वध करके सीता माता को वापस ले आए। आज भी भारतवासियों के लिए यह पुल सिर्फ एक पुल ही नहीं है, बल्कि भक्ति और आस्था की एक प्रतीक मानी जाती है। अब चलते हैं विज्ञान की दुनिया में। 2002 में नासा के सैटेलाइट ने भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र के नीचे एक अद्भुत स्ट्रक्चर का इमेज लिया, जिसे भारत के लोग राम सेतु कहते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे एडम ब्रिज नाम दे दिया। जब यह तस्वीर दुनिया के सामने आई तो हलचल मच गई। इसके बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने नासा के ICISat-2 सैटेलाइट की हेल्प से राम सेतु का एक बड़ा मैप तैयार किया, जिससे पता चलता है कि राम सेतु का 99.8% हिस्सा उथले पानी के भीतर डूबा हुआ है। लेकिन नासा के वैज्ञानिकों ने इस पुल को एक नेचुरल चेन बताया। उनका कहना है कि यह स्ट्रक्चर चूना पत्थर के चेन है जो लाखों साल तक समुद्र के नीचे रेत, प्रवाल और चट्टानों के इकट्ठा होने से बनी है। उनका ये भी मानना है कि भारत और श्रीलंका पहले एकजुट थे, तब शायद यह जमीन का एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे समुद्र का लेवल बढ़ने की वजह से यह पानी के नीचे चला गया। राम सेतु को बनाने में जिस पत्थर का इस्तेमाल किया गया था, जो समुद्र के ऊपर तैर रहा था, इसके ऊपर भी वैज्ञानिकों की अलग राय है। जब वैज्ञानिकों ने राम सेतु के पत्थरों की जाँच की तो पता चला कि यह पत्थर सामान्य पत्थर नहीं है। जिस पत्थर से राम सेतु का निर्माण किया गया था वो प्यूमाइन स्टोन है, जो ज्वालामुखी के लावा के ठंडा होने से बनता है। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो इसमें से निकलने वाली लावा बहुत तेजी से ठंडा होती है और इसमें फंसी गैस बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है, जिससे पत्थर के अंदर छोटे छोटे होल बन जाते हैं। ये होल पत्थर को अंदर से खोखला और हल्का बना देते हैं। तो जब प्यूमाइन स्टोन को पानी में डाला जाता है तो इसका डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम हो जाती है, जिस वजह से यह पत्थर पानी में तैरने लगते हैं, जबकि नॉर्मल पत्थर का डेंसिटी पानी की डेंसिटी से अधिक होता है और इसी वजह से नॉर्मल पत्थर पानी में डूब जाते हैं। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार यह पुल 7000 साल पुराना बताया गया है, जो मानव के इतिहास की सबसे पुरानी संरचनाओं में से एक है। अगर रामायण काल की बात करें तो यह भी 5000 से 7000 साल पुराना बताया जाता है। राम सेतु के बारे में आपकी क्या राय है, आप लोग मुझे कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।